हेलो स्टूडेंट, हम क्या कर रहे थे? चैप्टर नंबर 7 के सेक्शन बी के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे चैप्टर नंबर 9 के। ठीक है, तो ये 2 या 3 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा तुम्हारे बोर्ड में। एक बार ढंग से देखना इसको, है ना। ठीक है, क्या है क्वेश्चन अपना? ड्रॉ ए रे डायग्राम ड्रॉ ए रे डायग्राम रिफ्रैक्शन बताना है उसका, लाइट ओवर द स्पेरिकल सरफेस। कोई भी स्पेरिकल सरफेस ले लो, उससे अपने को बताना है और उसका एक फॉर्मूला ड्राइव। ठीक बात है। ठीक है, तो स्पेरिकल सरफेस से कोई रिफ्रैक्शन कराते हैं तो उसका डायग्राम डायग्राम देखो क्या डायग्राम कैसे बनेगा। एक स्पेरिकल सरफेस ले लो कोई सा भी, ये एक स्पेरिकल सरफेस लिया। ठीक है, और ये इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और यहां पर एक अपना क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है, यहां से एक रे डाली अपन ने, यहां पर रे डाली इस पॉइंट पे, इसको मैं नाम दे रहा हूं ओ, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए पॉइंट। ठीक है, यहां से रे डाली और इस पॉइंट से इसका क्या होगा, सरफेस हो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले रहे हैं अपन, μ1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले रहे हैं अपन, μ2 ग्लास का। ठीक है, बाहर वाले का एयर का म्यूल है, इसका म्यूल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से इस पे एक नॉर्मल डाल सकते हैं अपन, और नॉर्मल डालेंगे तो ये जो पोजीशन है इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, सी नाम दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, सी। ठीक है, और यहां से इसका रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन होके ये वाली जो रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल इस तरीके से यहां पर इसके पास है, यहां पर अपनी फाइनल इमेज फॉर्म करेगी, जिसको मैं नाम दे रहा हूं कि अपना, ये अपना एक रिफ्रैक्शन हो गया एक सिंपल पॉइंट से। ठीक है, ये अपनी इंसिडेंट रे है और ये अपनी रिफ्रैक्टेड रे है यहां पर। ठीक है, इसके बारे में देखो क्या होगा। ये जो एंगल बनेगा ये अपना एंगल ऑफ आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये वाला जो एंगल है ये अपना एंगल ऑफ आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यहां पर। ठीक है, दूसरी बात, इस वाले एंगल को मैं ले रहा हूं अल्फा, इस वाले एंगल को मैं क्या ले रहा हूं, बीटा, और इस वाले एंगल को मैं क्या ले रहा हूं, अल्फा बीटा, एंड इस वाले एंगल को मैं ले रहा हूं गामा। ठीक है, बहुत ही स्मॉल मिरर की बात करते हैं अपन, तो उसके लिए ये जो लाइन होती है इसको अपन एक स्ट्रेट लाइन मान के चलते हैं, और इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे रहा हूं, एम नाम दे रहा हूं, ताकि वो राइट एंगल बन जाएगा। इससे राइट एंगल तुमको थोड़ा अजीब सा लगेगा, इसलिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली उसके लिए। ठीक है, एक स्ट्रेट मिरर की तरह बिहेव कराएंगे इसको यहां से अपन, यहां से। ठीक है, तो अपने पास दो चीजें निकल के आई, क्या क्या अपने पास दो एंगल है, कौन कौन सा ओ, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी नाम दे देते हैं इसको। नेक्स्ट जो एंगल बना मेरा कौन सा है, एंगल ओ ए डी, इंसिडेंट एंगल है, किसके इक्विवेलेंट होगा ये तुम्हारा, एंगल आई के इक्विवेलेंट होगा, ओ ए डी। ठीक है, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ आर के बराबर होगा यहां पर। ठीक है, दूसरा एंगल एम ओ ए, एम ओ ए इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ एल्फा के। ठीक है, तो ये चीज हो गई अपनी यहां पर। ठीक है, ऐसे अपन बीटा क्या, बीटा और क्या कर सकते हैं डिफाइन, गामा को। तो एंगल ऑफ बीटा क्या होगा अपना, एंगल ऑफ सी ए बी या सी बी ए, एंगल सी बी ए इक्वल टू किसके अपना, एंगल सी बी ए अपना बीटा के इक्वल है। ठीक है, इक्वल, और एंगल गामा क्या है, सी एम सी ए, एंगल एम सी ए, ये किसके इक्विवेलेंट है तुम्हारा, एंगल ऑफ गामा के इक्वल है। ठीक है, तो ये एंगल्स डिफाइन कर दिए अपन ने। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, डायग्राम बनाओगे बढ़िया सा, डायग्राम बनाने के बाद में एंगल डिफाइन करने हैं बस यहाँ पर अपने को। ठीक है, इसके बाद में अपनी डेरिवेशन स्टार्ट होती है। डेरिवेशन में क्या है अपना, यहां से
रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के लिए कौन सा लो लगाते हैं अपन, स्नेल लो। और स्नेल लो क्या होता है अपना, वो होता है साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू 1, और इसको अपन क्या लिखते हैं, म्यू टू अपॉन में म्यू वन लिखते हैं। ये स्नेल लो होता है रिफ्लेक्शन का, पढ़ी भी रखा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। तो यहां से अगर मैं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरा साइन आई किससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा मल्टीप्लाई मेरा म्यू वन से, इक्वल टू साइन आर किससे मल्टीप्लाई होगा, म्यू टू मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ आर से। ठीक बात है, ठीक है। तो ये अपना साइन आई और क्या हो गया साइन आई। अभी अपन ने बात करी थी कि यहां पर एंगल बहुत स्मॉल बनते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल देन क्या होता है उस कंडीशन में, जो अपना जो साइन ऑफ आई होता है या साइन थीटा जो होता है वो ऑलमोस्ट आई के इक्वल होगा, जो साइन ऑफ आर है ये मेरा किसके इक्विवेलेंट होगा, मोस्ट ऑफ आर के इक्वल होगा। ठीक है, तुमने पढ़ा होगा शायद, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं एक बार। जब एंगल स्मॉल होते हैं तो मेरा जो साइन थीटा होता है वो ऑलमोस्ट थीटा के इक्विवेलेंट होता है, जो टेन थीटा होता है वो भी ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल हो सकता है, और जो मेरा कोस थीटा होता है वो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होता है। जब एंगल लार्ज होते हैं तो थीटा को अपन या वापस एंगल स्मॉल के केस में थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मतलब क्या अपने को यूज करना है। जैसे भी अपन थीटा को टेन लिखेंगे वापस, तो उस हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो साइन आई आई के बराबर हो गया, साइन आर किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। यहां वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, देखो म्यू वन साइन आई, और साइन आई को तुम क्या लिख दोगे यहां पर, आई इक्वल टू म्यू टू कितना हो जाएगा यहां से, म्यू टू और आर हो जाएगा। ये अपनी इक्वेशन नंबर क्या आएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल के आएगी। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को आई चाहिए और मेरे को आर चाहिए। तो आई और आर कहां से निकलेगी तुम्हारे, आई और आर निकलेगी तुम्हारे ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से। अभी डायग्राम बनाया था अपन ने, ठीक है। तो डायग्राम ये रहा, मैं यहां निकाल देता हूं। एंगल ऑफ आई क्या होगा, देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एक ट्राइंगल होता है ना, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, मान लो एक्स है, और इसकी वैल्यू मान लो 40 है, इसकी वैल्यू 30 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, एक्स की वैल्यू होगी मेरी 30 प्लस 40। इन द सेंस जो एक्सटीरियर होता है वो अपोजिट जो सामने के दो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका एडिशन होता है, ठीक है। तो अगर मैं आई की बात करूं, इस वाले ट्राइंगल की, ट्राइंगल आई इससे निकलेगा, तो ओ ए सी, ये देखो ओ ए सी ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो मैं अल्फा प्लस गामा, और आई इसका एक्सटीरियर है, तो आई किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस गामा के। तो मैं को क्या लिख दूंगा, आई को अल्फा प्लस गामा, ये मैंने आई को लिख दिया। तो आई की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपनी, अल्फा प्लस गामा निकल के आ गई, ठीक है। ऐसे ही मैं आर की वैल्यू निकालूं, देखो ये वाला ट्राइंगल देखो ए बी सी, इस वाले ट्राइंगल में गामा एक्सटीरियर है, तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा की वैल्यू होगी मेरी यहां से आर प्लस बीटा, आर प्लस बीटा। मेरे को क्या चाहिए यहां से, मेरे को आर चाहिए, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा उधर लेके आओ, गामा माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर बीटा। तो ये तुम्हारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, आर की, और ये वैल्यू किसकी निकल गई तुम्हारी आई की। तो आई की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस गामा, और आर की वैल्यू कितनी है, गामा माइनस का बीटा हो गया। यहां से आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी, प्रॉपर्टी वाली चीज, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अल्फा प्लस गामा, और आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पुट कर रहा हूं वापस, आई की वैल्यू कितनी है, म्यू वन अल्फा प्लस गामा, आई की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, म्यू टू, आर की वैल्यू थी अभी अपनी, आर की वैल्यू क्या थी, गामा माइनस का बीटा। तो कर दो वहां पर पुट, गामा माइनस का, कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, तो म्यू वन अल्फा
इसको इससे करोगे तो म्यू 1 गामा इक्वल टू म्यू 2 गामा, ये म्यू 2 गामा माइनस का म्यू 2, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास बीटा हो गया। ठीक है, डन। ठीक है, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, गामा गामा को एक तरफ कर लेते हैं, तो माइनस से किसका बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा बीटा, और प्लस का बनेगा तो क्या लिखोगे तुम, देखो म्यू 1 अल्फा, इसको इधर लेके आओगे तो प्लस का कितना हो जाएगा म्यू 2 बीटा इक्वल टू, इसको भी उस तरफ ले जाओ तो म्यू 2 गामा, और ये प्लस का था किसका बन जाएगा माइनस का, तो म्यू 1 तुम्हारा गामा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू 1 अल्फा प्लस म्यू 2 बीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारे पास म्यू 2 माइनस म्यू 1, और ये अपन ने गामा को क्या ले लिया यहाँ से कॉमन। ये मेरी एक नई इक्वेशन निकल के आएगी, इक्वेशन नंबर क्या दे दो उसको 2 दे दो। कुछ नहीं किया, आई और आर की वैल्यू निकाली, पुट करी, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू निकाल ली। अब अपने को किस किस की वैल्यू चाहिए, अपने को आर की वैल्यू चाहिए, बीटा की वैल्यू चाहिए, और गामा की वैल्यू चाहिए। हो गई डेरिवेशन फिर अपने यहाँ से। ठीक है, तो अपन वापस ट्राइंगल में चलते हैं एक बार वापस, ये रो। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, एक बार तुम वापस रिकॉल करके देख लेना। नीचे वाला भी, ये भी काम नहीं आएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से। ठीक है, अब देखो क्या है, क्या है, अपने को अल्फा चाहिए। मैंने अभी भी बताया था एंगल स्मॉल होते हैं तो टेन थीटा को थीटा लिखते हैं, तो थीटा को वापस क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। अब मैं टेन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये वैल्यू मेरे को पता है, ये वैल्यू क्या है, ये मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको तुम क्या लिखते हो यू। ये यहां से लेकर यहां तक तुम्हारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, और यहां से लेकर यहां तक तुम्हारी इमेज डिस्टेंस होती है, और इमेज डिस्टेंस क्या लिखते हैं अपन, भी लिखते हैं। तो बेस मेरे को सबके पता है, परपेंडिकुलर सब में ये कॉमन आ रहा है, देखो इस ट्रायंगल में भी यही आएगा, इसमें भी यही आएगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो रहा है 10, इसलिए मैं अल्फा को क्या लिख रहा हूं 10 अल्फा। तो 10 अल्फा निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, परपेंडिकुलर कितना है इसका am, अपॉन में बेस कितना है इसका u, और u को मैं माइनस ले रहा हूं, साइन कॉन्वेक्शन पर है, वही जितना से उसके बॉल से मेजरमेंट करेंगे तो ये इस तरफ आएगा, और इस तरफ आएगा तो ये अपना माइनस u हो जाएगा यहाँ से 10 अल्फा। इसी जगह 10 बीटा निकालो, 10 बीटा का ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, क्या इसका क्या परपेंडिकुलर है am, अपॉन में बेस कितना है इसका v है, ये v लिख दिया। ठीक है, नाउ लास्ट है 10 गामा, और 10 गामा क्या है अपना यहाँ से 10 गामा इस वाले ट्राइंगल से निकल जाएगा, तो am तो इसका बेस है तो am हो गया, अपॉन में नीचे कितना आएगा r है तो r है, तो r आ गया। ये अपने पास 10 अल्फा बीटा गामा निकल गया, और ये तुम्हारा क्या निकल गया 10 am माइनस का। ठीक है, तो वहां डेरिवेशन पुट कर दो आगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करो यहां पर, इसको तुम क्या लिख दोगे, वही वापस एंगल स्मॉल है तो म्यू 1 की वैल्यू क्या आएगी 10 अल्फा, प्लस म्यू 2 को क्या लिख दिया अपन ने 10 बीटा, इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1, और अपॉन में यहां पर कितना आ जाएगा 10 गामा, और सब की वैल्यू तुमने निकाल ली। म्यू 1 की वैल्यू क्या होती है 10 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई am, अपॉन में माइनस का u, प्लस म्यू 2, बेस कितना परपेंडिकुलर कितना आना am, और यहाँ था 10 बीटा के लिए क्या आया था अपने पास, 10 बीटा के लिए अपने पास आया था v, तो ये v आ गया, इक्वल टू म्यू 2 माइनस का म्यू 1, और ये गामा की वैल्यू कितनी थी am, अपॉन में r। ये अपना पास ये चीज निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो आगे am कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच गया, am को अपन ने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया अपना म्यू 1 अपॉन में माइनस का u, प्लस का म्यू 2 अपॉन में क्या बच गया v, और ये हो गया इक्वल टू तुम्हारा म्यू 2 माइनस का म्यू 1 अपॉन में r है, और बाहर से क्या निकाल लिया अपन ने am से am क्या हो जाएगा अपना कैंसिल, तो क्या बचेगा अपने पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला निकल के आएगा, कौन सा, वो निकल के आएगा अपना, इसको मैं पहले लिख रहा हूं प्लस है तो म्यू 2 अपॉन में v, ये रहा, माइनस का म्यू 1 अपॉन में u, इक्वल टू ये निकल के आएगा म्यू 2 माइनस का म्यू 1 अपॉन में कितना आ गया। ये एक स्फेरिकल सरफेस से क्या होता है रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है।
ठीक है, तो ये तुम्हारी 4 मार्क्स की क्या होती है, डेरिवेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, डन। हाँ, देख लो एक बार। इतनी सी डेरिवेशन है, बाकी वो डायग्राम में बनाना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, what the ray diagram of the required ray diagram of the refraction of the light through the prism, derive the expression for the minimum deviation angle, ये बताना है अपने को। ठीक है, कैसे बताओगे, देखो प्रिज्म पढ़ी रखा तुम लोगों ने, एक ट्रायंगुलर बेस का वो होता है, डायग्राम यही बना रहा हूं मैं उसकी तरह ही, थ्योरी नोट से देख लेना एक बार। ये अपना ए है, ये अपना बी है, और ये अपना सी है। ये अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो एक रे डाली अपन ने यहां से, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, और इंसिडेंट रे पे क्या डाल दिया अपन ने, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहां से ये रे कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 होगा, और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो ठीक है, ये यहां गई, डेंसर से रेयर में जाती है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, और यहां से एक नॉर्मल डाली है अपन ने, ये नॉर्मल जहां जो कट रहा है इसको मैं नाम दे रहा हूं कुछ ए बी सी डी नाम दे देते हैं, इसको क्या दे देते हैं, डी। और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होकर रे इस तरफ निकल रही, ये तुम्हारी कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो एंगल है, ये अपना इसको इमरजेंट एंगल भी बोलते हैं, और ये तुम्हारा एक I2 के इक्वल भी होता है, और ये वाला जो एंगल है ये तुम्हारा किसके इक्वल हो गया, R2 के इक्वल, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो ये तुम्हारा एक रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला बन गया। तो प्रिज्म से करते क्या अपन, प्रिज्म से अपन करते हैं उसका एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे मिलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा अपने को यहां से, जब अपन इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं, ये बढ़ा दिया, और जब अपन रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाते हैं, जहां पर ये कट करती है उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एक एंगल बनता है ये वाला, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेल, और डेल को क्या बोला जाता है, डेविएशन। डेल को क्या बोला जाता है, डेविएशन एंगल बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, यही अपने को फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, ये ए अपना प्रिज्म एंगल होता है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा रे डायग्राम होगा, इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि रे डायग्राम को बताना, तो ये एक सिंपल रे डायग्राम होगा। ध्यान रखना, डायरेक्शन मस्ट है, डायरेक्शन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन नहीं दोगे तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नहीं बता पाओगे, मार्क्स कटेंगे, ध्यान रखना वहां पर। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्या है, अपना इसका डेरिवेशन कैसे करोगे बताओ। देखो, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तुम्हारा, यहां से लेकर ये तक, तो इसमें 4 एंगल होंगे, और चारों का सम किसके इक्विवेलेंट होता है, 360 के इक्विवेलेंट होता है, और यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, नॉर्मल डल रहा है, तो नॉर्मल की 90 भी डलता है, तो ये 90 और 90 हो गए तुम्हारे पास, यानी ये भी 90 ये भी 90, तो दोनों का सम कितना हो गया, 180। अगर ये 180 हो गए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना बचेगा, वो भी 180 बचेगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं क्या, क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला लिखो। क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या था, मैं लिख सकता हूं उसको, एंगल ए, इसको नाम दे दो, ये P है, ये Q है, ये R है, और ये S है। एंगल ए, ट्राइंगल ए क्यू डी और आर में,
क्या है लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ए क्यू डी आर में क्या है, एंगल ए है प्लस एंगल क्यू है प्लस एंगल डी है प्लस एंगल आर है, तीनों का सम किसके इक्विवेलेंट है 360 के, और ये क्यू वाले का आर वाले का एडिशन तो 360 180 है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्विवेलेंट बचेगा किसके तुम्हारा, इन दोनों का सम कितना है 180 है, तो यहां पुट कर दिया इक्वल टू कितना हो गया 360, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू में क्या बचेगा 360 माइनस का 180 डिग्री, यहां से एंगल ए और प्लस एंगल डी की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी मेरी कितनी 180। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया अपन यहां से, ठीक है, ये इसकी और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 360। एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला क्यू बी आर, इसमें एंगल डी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये तो ये वाला R1 है, ये वाला R2 प्लस एंगल डी, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू होगा तुम्हारा इन ट्रायंगल क्यू डी आर, इसमें एंगल तुम्हारा क्यू प्लस एंगल तुम्हारा डी प्लस एंगल तुम्हारा आर, ये कम, तो ये इसकी वैल्यू तो किसके इक्विवेलेंट है R1 के बराबर है, इसकी वैल्यू कितनी है एंगल R2 के बराबर, और प्लस में एंगल D इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 180। इक्वेशन नंबर 2, क्या दोनों इक्वेशन को इक्विवेलेंट कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू 180 की इक्वल है, तो क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल D इक्विवेलेंट होगा किसके एंगल R प्लस एंगल R2 के, प्लस में होगा एंगल D के, एंगल D से एंगल D क्या हो गया कैंसिल, तो एक बढ़िया सी चीज निकल के आती है एंगल ऑफ R1 प्लस एंगल ऑफ R2 जो होता है वो मेरा किसके इक्विवेलेंट होता है एंगल ऑफ, इक्वेशन नंबर 3, ये चीज आ रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल से और ट्रायंगल से अपन ने सोल्व कर लिया इस तरह से, तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारे पास एंगल ऑफ ए के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया यहां से। अब बात करते हैं अपन डेविएशन एंगल की, अब डेविएशन कैसे निकालोगे, देखो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको वही डायग्राम में बताऊंगा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। अभी अभी मैंने बताया था कि ट्रायंगल के बाद जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दोनों एंगल्स का क्या होता है सम होता नहीं होता, तो मैं एंगल ऑफ डेल को कैसे लिखूंगा, देखो मेरा जो डेल एंगल होगा वो इस वाले एंगल का एडिशन होगा, इसका मतलब ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल में से मैं क्या माइनस कर दूं R1, तो मेरे को ये एंगल मिल जाएगा, फिर इस वाले पूरे एंगल से मैं क्या माइनस कर दूं R2, तो मेरे को ये वाला एंगल मिल जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इधर डेल को मैं क्या लिखूंगा, डेल को लिखूंगा मैं यहां से एंगल क्यू, एंगल इसको नाम दे देते हैं ABCD, इसको ई दे देते हैं एंगल EQD, एंगल EQD यानी कि कंप्लीट एंगल है, इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं अपन, इसमें से माइनस कर रहे हैं अपन R1, क्या माइनस कर रहे हैं R1, सही बात है, सही बात है, प्लस इधर आ जाओ, इधर क्या करोगे एंगल ERD, एंगल ERD, इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं अपन R2 माइनस कर रहे हैं, तो इसमें से जब ये माइनस करोगे तो क्या मिलेगा अपने को मिल जाएगा एंगल EQR, इसमें से R1 माइनस कर दिया तो क्या मिल गया अपने को एंगल EQR मिल गया, तो ये जो EQD है, क्या ये मेरा EQD I1 की इक्विवेलेंट है, ये पूरा EQD है ये I1 की इक्विवेलेंट आएगा, तो यहां से क्या लिखेंगे अपन डेल की वैल्यू लिखेंगे अपन यहां से, इसकी वैल्यू I1 माइनस का कितना हो जाएगा R1, ये I1 माइनस R1 कर दिया, प्लस आगे देखो क्या ये वाली वैल्यू मेरे I2 की इक्वल नहीं है, मतलब ये पूरा एंगल यानी कि ERD I1 I2 माइनस क्या कर देंगे R2, ये हो जाएगा I2 माइनस का R2, ये सिंपल सी ज्योमेट्री यूज करी अपन ने, ठीक है, तो डेल क्या निकल के आया I1 माइनस R1, I2 माइनस R2 निकल के आया, तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, तो मेरा जो डेल है वो क्या निकल के आया I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस का R2, अगर मैं इसको सिंपल लिखूं तो डेल इक्वल टू क्या आएगा I1 प्लस I2 को एक साथ ले लिया, माइनस माइनस यहां से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया R1 प्लस, ये अपना थर्ड इक्वेशन चला गया,
डेल निकल के आ गया। इक्वेशन नंबर क्या दे दी इसको अपन ने 4। अब बात करते हैं अपन किसकी, मिनिमम डेविएशन की। इफ मिनिमम डेविएशन, अब ये मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होगा, मिनिमम डेविएशन के केस में तुम्हारा जो डेल होगा ना वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो डेल मिनिमम किसके होगा, डेल मिनिमम। और जो तुम्हारे I1 व I2 है वो भी किसके इक्वल होंगे, तुम्हारे I के। जो तुम्हारे R1 व R2 है वो किसके इक्वल होंगे, तुम्हारे R के। तो क्या मैं इस इक्वेशन में R1 R2 की वैल्यू पुट नहीं कर सकता, तो ये भी R है ये भी R है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं R प्लस R इक्वल टू कितना हो जाएगा A। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास 2R, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या निकल के आएगी तुम्हारे पास A/2। ये लो R की वैल्यू क्या निकल के आ गई, मतलब A/2, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A लिख सकता हूँ। ठीक है, यहां पर आओ, I1 I2 की वैल्यू आई है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, I प्लस I कितना हो जाएगा 2I। तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे डेल मिनिमम इक्वल टू I प्लस I कितना हो जाएगा 2I माइनस का R1 प्लस R2 को तुम क्या लिख सकते हो, R1 प्लस R2 को तुम लिख सकते हो A, या पे इसको लिख दो, यहां से A लिख दिया। R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है A। ठीक है, तो यहां से A को उधर लेके जाओ तो मेरा 2I इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना डेल मिनिमम, और ये माइनस का A किसका हो जाएगा, प्लस का। तो मेरे यहां से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I की वैल्यू निकल के आएगी मेरी डेल मिनिमम प्लस A अपॉन में नीचे क्या चला जाएगा ट्वाइस। ये मेरी I की वैल्यू निकल गई। तो I की वैल्यू ये आ गई, R की वैल्यू आ गई, ये दो ही वैल्यू अपने को चाहिए थी, इंसिडेंट एंगल की और रिफ्लेक्टेड एंगल की। तो बस अब वैल्यू पुट कर दो। रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग स्नेल लॉ। क्या होता है, साइन I अपॉन में साइन R इक्वल टू म्यू, इक्वल टू म्यू। I की वैल्यू क्या है, साइन I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है डेल मिनिमम प्लस A अपॉन में, अपॉन में साइन R की वैल्यू कितनी है, साइन A/2। ये मेरी इक्वल टू में क्या हो गया तुम्हारे पास म्यू। ये फॉर्मूला पूछता है प्रिज्म में, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो I और R के लिए निकाल लिए। ठीक है, इसके बाद में अपन एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं इसी के अंदर, कि अगर एंगल वेरी स्मॉल होते हैं, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल, उस कंडीशन में मैंने बताया था साइन थीटा जो होता है वो थीटा के इक्विवेलेंट हो जाता है। मतलब साइन डेल मिनिमम प्लस A अपॉन में 2, ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट होगा डेल मिनिमम प्लस A के अपॉन में 2 के। या फिर अपन लिख सकते हैं कि साइन जो मेरा A/2 है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल होगा मेरा किसके, A/2 के। ठीक है, ये स्मॉल केस के अंदर है। तो करो वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन I, तो I की जगह कितना आ जाएगा, I की जगह हो जाएगा डेल मिनिमम प्लस A अपॉन में कितना हो जाएगा 2, अपॉन में नीचे कितना था A/2, ये मेरा 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। इक्वल टू में क्या चल रहा है, इक्वल टू में चल रहा है मेरा म्यू, तो इक्वल टू में म्यू चल रहा है, तो नीचे क्या आएगा बताओ, यहां बच जाएगा तुम्हारा डेल मिनिमम प्लस A अपॉन में नीचे कितना है A, इक्वल टू में क्या चल रहा है तुम्हारे पास म्यू। तो यहां से अगर म्यू मेरे को डेल मिनिमम निकालना है, तो डेल मिनिमम के लिए क्या करेंगे, डेल मिनिमम के लिए अपन डेल मिनिमम प्लस A इक्वल टू मैंने मल्टीप्लाई कर दिया A को इधर, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, A को उस तरफ लेके जाओ तो माइनस का बन जाएगा, तो डेल मिनिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू A माइनस का A। यहां से A कॉमन ले लेंगे तो डेल मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, A अपन ने कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया तुम्हारे पास, ये तुम्हारा मैक्सिमम डेविएशन का क्या रहेगा फॉर्मूला रहेगा, सॉरी मिनिमम डेविएशन का क्या रहेगा फॉर्मूला। तो यहां तक भी कभी कभी पूछ लेता है, वरना तो वो तो अपने पास है ही है, ये वाला रिजल्ट तो अपने पास है ही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहां तक होता है। ये तुम्हारा प्रिज्म के थ्रू क्या था, रिफ्रैक्शन।
ठीक है, तो ये करना पड़ेगा तुमको। इससे तुमको वापस कितने मार्क्स मिलेंगे, दैट विल बी 4 मार्क्स। देख लो एक बार जल्दी से। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट है अपना क्या, माइक्रोस्कोप। व्हाट इज माइक्रोस्कोप? डेफिनेशन पता ही, मैं भी हम लोगों को देख लेना, छोटी बड़ी चीजों को, छोटी चीजों देखने में काम आता है। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ऑफ माइक्रोस्कोप, बताता हूँ क्या क्या होता है। वैसे बता देता हूँ साथ के साथ, स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसके अंदर दो लेंसेज होते हैं, एक का एपरेचर ज्यादा होता है, एक का एपरेचर कम होता है। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ कम होती है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है। ये ऑब्जेक्टिव होता है और ये तुम्हारा आईपीस होता है। ठीक है, आईपीस का फोकल लेंथ बड़ी होती है, एपरेचर बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव का एपरेचर और फोकल लेंथ दोनों ही कम होती है। ठीक है, दोनों को एक नली से जोड़ देते हैं अपन, और इस नली पे दोनों के दोनों मूवमेंट कर सकते हैं आपस में इधर उधर। ठीक है, इस नली पे ये डीएसएलआर कैमरा होता है ना, उसकी जूम इन जूम आउट का, तो कैमरे आपस में एक म्यूचुअली मोशन कर सकते हैं आपस में एक दूसरे से यहाँ से। ठीक है, तो ये इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा होता है, ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनती है, जो इमेज इसकी बनती है वो इस वाले आईपीस के लिए किसका वर्क करती है, वो करती है वर्क इसका ऑब्जेक्ट, इसका वर्क करती है ऑब्जेक्ट का वर्क। ध्यान रखना इस चीज का, इसकी जो इमेज बनेगी इस वाले की, यानी ऑब्जेक्टिव की जो इमेज बनेगी वो वर्क करेगी किसके लिए, ठीक है, वो वर्क करेगी किसके लिए, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी, और फिर ये क्या बनाएगा, एक अपनी फाइनल इमेज बना के देगा। ठीक है, ये अपना एक कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, और क्या प्रूव करना है, फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ पावर निकालते हैं। ड्रॉ ए रिक्वायर्ड रे डायग्राम ऑब्टेन इट। जानना है, रे डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत बार करनी पड़ेगी तुमको, जान तब जाकर बनेगा ये तुम्हारा यहाँ से। ठीक है, देखो ठीक है, चलो कोई ना, स्लाइड हट गई, मैं एक बार दोबारा। ठीक है, तो डायग्राम क्वेश्चन तो पता चल ही गया, माइक्रोस्कोप था अपना यहाँ से। ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ उसका एक लेते हैं अपन, ये वाला मेरा लेंस, एक लेते हैं अपन। ठीक है, डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ये अपन ने रखा है यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है तो इसके सेंटर को मैं दे देता हूं ओ, और ये अपना आई पीस है, तो इसको मैं सेंटर को नाम दे देता हूं ओ एंड ई। ओ का ई दे दिया, यानी कि आई पीस हो गया। ठीक है, यहां एक क्या रखा अपन ने, ऑब्जेक्ट, यहां से रे डाली, कहां से निकलती है, फोकस से निकलती है, पता तुम लोगों को, सेकंड फोकस से निकलती है। अगर सेंटर से रे डाले तो, सेंटर से मतलब इसके पैरेलल रे, प्रिंसिपल से पैरेलल है तो फोकस से निकलती है, तो यहाँ इसका सेकंड फोकस अज्यूम कर लेते हैं, ये सेकंड फोकस। ठीक है, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर पे वो निकलती है, और वहां से ठीक है, यहां से इसको यहाँ थोड़ा सा डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले मैं कराऊंगा बहुत ज्यादा, तब जाकर डायग्राम बनेगा तुमसे ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से सेकंड फोकस निकली और यहाँ कट कर, तो ये इसके लिए क्या बनेगा बताओ, ये अपनी इमेज बन जाएगी। ए ये क्या था, बी, और ये था ए।
अपनी इमेज जो बनी वो कितनी बनी यहाँ से बी डैश और ये आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। इसकी इमेज ए डैश बी डैश पर बन गई। ठीक है, सिंबॉलिक दे दो। ये अपना क्या है, ये यू है किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, और यहां से लेकर यहां तक ये अपना वी है और किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। इसी जगह ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, हो गया डायग्राम हो गया। इसके बाद ये जो इमेज बनी है ये इसके लिए किसका वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट का भी बताया मैंने। यहां से रे डालो वापस प्रिंसिपल की पहले तो कहां से निकलती है, फोकस से और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और यहां से अपन क्या कर रहे हैं, इसको आई सी कर रहे हैं, आईज है यहां पर। ठीक है, और इनको बैक साइड में बढ़ाएंगे अपन इस तरीके से। मैं एक बार कर्साइज कर रहा हूं इसको। तो ये यहां पर कट करेगा और यहां इसकी क्या बनेगी, अपनी एक फाइनल इमेज बनेगी। ठीक है, इनको बैक बढ़ाएंगे ना, थोड़ा पैरेलली बढ़ाएंगे तो यहां कट करेंगी। वो मेजरमेंट से नहीं बनाया इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, इसको दे देते हैं अपन बी डबल डेस, इसको दे देते हैं अपन ए डबल डेस। तो फाइनल इमेज यहां बन गई। इसको नाम नेमिंग कर देते हैं। कैसे करोगे, यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगी बताओ, ये मेरी यू होगी और किसके लिए होगी, आईपीएस के लिए। यहां से लेकर यहां तक मेरा क्या होगा, ये मेरा वीई होगा, और वीई को एक अपन क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी का मतलब एलडीडीबी बोलते हैं इसको, लीस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस डिवीजन, जो कि अपन बोलते हैं ना 10th क्लास में पढ़ा होगा 25 सेंटीमीटर होता है, वो वाली चीज होती है। यहां तक ये बन गया अपना। ठीक है, तो ये जो डायग्राम बनेगा अपना, ये तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सॉरी हाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनेगा। ठीक है, बस इतना तुमको देखना है। बाकी मैग्निफिकेशन पे आते हैं, तो डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैंने तुमको पहले कर दिया है। ठीक है, अब दोबारा देखो इसको, यहां से मैग्निफिकेशन निकालते हैं इसका। क्या मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, एक एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्निफिकेशन होता है अपना बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या होता है, एंगल थ्रू द इमेज, और अल्फा क्या होता है तुम्हारा, एंगल थ्रू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बीटा एंगल ऑब्जेक्ट के इमेज के थ्रू बनता है, और अल्फा किसके थ्रू बनता है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट के थ्रू बनता है यहां से। ठीक है, वापस वही स्मॉल वाले एंगल की बात करेंगे, तो एम को मैं क्या लिख सकता हूं, एम को लिख सकता हूं मैं टेन बीटा अपॉन में क्या लिख देंगे अपने यहां से 10 एल्फा। ठीक है, ये लो जी, बीटा और अल्फा सेम ही पॉइंट से बनेंगे, तो अल्फा को अपने को अलग बना के दिखाना होता है, अभी मैं अलग बना दूंगा डायग्राम में। ठीक है, तो बीटा निकालते हैं अपन, टेन बीटा पहले। कैसे निकालोगे टेन बीटा, टेन बीटा कैसे निकालोगे, टेन बीटा निकालेंगे अपन ट्राइंगल से। देखो दो ट्राइंगल, ये अपना इमेज के थ्रू बनता है, ये अपना बीटा बनेगा। ठीक है, तो अपने ये वाला ट्राइंगल काम में ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये अपना परपेंडिकुलर है ये वाला, और ये अपना बेस है। परपेंडिकुलर कितना है, ए डबल डेस बी डबल डेस। बेस कितना है, यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक बेस अपना डी है। और साइन कॉन्वेक्शन के अकॉर्डिंग इसके ये इस तरफ आ रहा है, तो डिस्टेंस मेजरमेंट करने पोल से इधर जाना पड़ेगा, तो ये डी नेगेटिव में होगा, तो क्या आ जाएगा, ए डबल डेस बी डबल डेस अपॉन में माइनस का डी। नीचे लिखो ए डबल डेस बी डबल डेस अपॉन में माइनस ऑफ। ट्राइंगल कौन सा यूज किया इसके लिए, ए डबल डेस ओ ई बी डबल डेस, ये ट्राइंगल अपन ने यूज किया है। ऐसे अपन क्या निकालते हैं, टेन अल्फा। टेन अल्फा निकालने की ध्यान रखना, एक ही पॉइंट से बनते हैं, इसलिए एक बार ट्रिक बता रहा हूं मैं, टेन अल्फा कैसे निकालते हैं। टेन अल्फा निकालने के लिए तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसको एक बार फाइनल इमेज में प्लेस कर दो। कहां प्लेस कर दो, तो इस ए बी को उठाया और यहां प्लेस कर दिया, कर सकते हैं। और यहां प्लेस करने के बाद में जो एंगल यहां से बनेगा वो तुम्हारा कौन सा एंगल होगा, तुम्हारा अल्फा।
ये ट्रिक है अल्फा निकालने की, वरना तुम उधर से नहीं निकाल पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे, फिर इधर की कैलकुलेशन में सेट नहीं होगा। तो ये सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप सब में ये ट्रिक होती है कि फाइनल इमेज पे ऑब्जेक्ट को रख दो, वहां से जो आईपीस में जो एंगल बनाएगा वही तुम्हारा क्या होता है, एंगल ऑफ अल्फा होता है। तो क्या इस ट्राइंगल से अल्फा निकाल सकते हो तुम लोग? इसका परपेंडिकुलर कितना है, यहां से लेकर यहां तक, वही माइनस डी है, और ऊपर की तरफ ये कितना है तुम्हारा, ये ए बी तो है भाई, ये ए बी को तो उठा के लेके आए हो, तो ये इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट रहेगी तुम्हारी, वो ए बी के इक्विवेलेंट रहेगी। तो ए बी अपॉन में क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का डी लिख दे, तो लिखो इसमें यहां से, इसको लिख दिया अपन ने ए बी अपॉन में माइनस का, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या होता है अपने पास, m इक्वल टू होता है टेन बीटा, यानी कि ये वैल्यू रख दो, a डबल डेस b डबल डेस अपॉन में माइनस ऑफ d अपॉन में ए बी अपॉन में माइनस डी, ये माइनस डी से माइनस डी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, a डबल डेस b डबल डेस अपॉन में a, ये अपना मैग्निफिकेशन निकल के आएगा यहां से, ठीक है। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या निकल के आया तुम्हारे पास, a डबल डेस b डबल डेस अपॉन में ए बी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है, तुमने एक लीनियर मैग्निफिकेशन और पढ़ा होगा, कौन सा मैग्निफिकेशन, लीनियर। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, अगर मैं बात करूं किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस था ना उसके लिए, वो होता है अपना हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है उसके लिए, ए डेस बी डेस, ए डेस बी डेस पे बन रहा था उसके लिए, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है उसके लिए, ए बी है। ऐसे ही आईपीएस की मैग्निफिकेशन क्या होगी, ये जो इमेज थी उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, तो वो तो नीचे आ जाएगा ए डेस बी डेस, और इसकी फाइनल इमेज कहां बन रही है अपनी, ए डबल डेस बी डबल डेस पर। एक बार डायग्राम में देखना ढंग से, दोनों से क्लियर हो जाएगा तुम्हारे यहां से। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसकी रिक्वायरमेंट है, अगर ए डबल डेस बी डबल डेस के नीचे क्या आ जाए, ए डेस बी डेस, और ए बी के ऊपर क्या आ जाए, ए बी के ऊपर आ जाए मेरा ए डेस बी डेस, तो ये मैग्निफिकेशन बन जाएगा। तो करो, तो यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ए डेस बी डेस, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो m की वैल्यू क्या आ गई बताओ, a डबल डेस b डबल डेस, यहां डिवाइड भी लिख देना, डिवाइड भी किया अपन ने, अपॉन में नीचे इसका डिवाइड कर दिया किससे, a डेस b डेस से, इनटू इधर क्या बच गया था, ए बी नीचे बच गया था, ए बी नीचे आ गया, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ए डेस बी डेस से, तो ये ऊपर नीचे क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई, तो ये जो चीज थी ना, ये चीज बन गई मेरी क्या, ये तो बन गई m इक्वल टू एम ई, यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस, और ये चीज बन गई मेरी किसकी, मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो ये माइक्रोस्कोप कंपाउंड का क्या निकल के आता है, मैग्निफिकेशन निकल के आता है, एम ई डॉट मल्टीप्लाई एम ओ, ठीक है। तो आगे चलते हैं, m इक्वल टू क्या निकल के आया, एम ई डॉट एम, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, माइनस का v बाई यू, अगर मैं इसके लिए लिखता हूं एम ओ के लिए, तो माइनस का क्या लिख दूंगा इसको मैं, वी नोट अपॉन में यू नोट, उसके लिए तो यही तो थे ना इमेज और ऑब्जेक्ट, और एम ई के लिए मैं क्या लिखूंगा, एम ई के लिए लिखूंगा वी नोट कहां बन रहा है इसका, इसका तो वी फाइनली में तो डी पर ही बन रही है डी, और इसका इनिशियल कितना है तुम्हारा, तो ये अपना मैग्निफिकेशन हो गया किसका, डी बाई यू का, माइनस का वी नोट अपॉन में यू नोट, और एम ई के लिए कितना हो गया, डी बाई यू, डी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसकी फाइनल इमेज कहां बन रही है, डी पे बन रही है, तो वी वी ई भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट वो लास्ट डी में टर्म्स में आएगा, इसलिए डी में लिख दिया, और इसकी ऑब्जेक्ट कितना है इसका, यू लिख दिया यहां से। तो करो पुट ऊपर वहां पर, और ऊपर पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, एम इक्वल टू माइनस का वी नोट अपॉन में यू नोट, और ये हो जाएगा तुम्हारा डी अपॉन में यू, ये आता है मेन फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ये डिराइव करना करके आना है तुमको यहां तक, ठीक है। उसके बाद दो केसेस और बचते हैं इसके, सिंपल सिंपल से, बेसिक बेसिक से। पहला केस क्या है, अगर इमेज तुम्हारी कहां बन रही हो, एट
इनफाइनिटी। इन्फिनिटी पर कब बनती है? जब तुम्हारा जो यू ई है उसको मैं कहां शिफ्ट कर दूंगा? फोकस पर। पता नहीं चीज तो। इमेज इन्फिनिटी पर कब बनती है? जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां पर रहता है? फोकस पे रहता है। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो। उस कंडीशन में एम कितना निकल के आएगा? माइनस का वी नॉट अपॉन में यू नॉट, और ये हो गया तुम्हारे यहां से डी अपॉन में, नीचे कितना हो जाएगा? एफ। ये फर्स्ट केस कंप्लीट होता है। ठीक है। सेकंड केस क्या है? अगर तुम्हारी फाइनल इमेज कहां बनती हो? एलडीडी पे, डी पे बनती हो तुम्हारी फाइनल इमेज, तो डी पे बनती हो तो उस समय क्या करेंगे अपन? उस समय अपन करेंगे, क्या फॉर्मूला था? एम इक्वल टू माइनस का वी नॉट अपॉन में यू नॉट इंटू डी अपॉन में यूई। अब सेकंड केस अपना इसका कि इमेज अपनी कहां पर बनती हो? फाइनल इमेज में। तो मेरा लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला होता है वन अपॉन में एफ इक्वल टू वन अपॉन में वी माइनस का वन अपॉन में यू। फाइनल इमेज कौन बनाएगा? आई पीस, तो ये आई पीस के लिए होगी इक्वल टू वन अपॉन में, ये वी कहां बन रही है? हमारी डी पे बन रही है। ठीक है। और तुमने अभी देखा होगा लेंस के इसी तरफ बन रही है, इसलिए ये किस में आएगा? नेगेटिव में, इस तरफ, क्योंकि डिस्टेंस यहां से मेजरमेंट करके इधर आएंगे अपन। ठीक है। माइनस यू कहां है इसका? इसका यू ई लिखेंगे यहां पर, तो इसका यू ई भी इधर ही है ना, ये भी नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और वन अपॉन में क्या हो गया अपने यहाँ? यू ई। ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं इसको? पूरे को डी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो डी अपॉन में एफ ई इक्वल टू यहां से डी अपॉन में माइनस का डी इक्वल टू ये कितना बच गया? डी बाई यू ही। ये डी से डी कैंसिल हो गया तुम्हारे पास, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? डी अपॉन में एफ ई इक्वल टू बच गया माइनस का वन, और प्लस का कितना बच गया तुम्हारे पास? डी बाई यू ही। ठीक है। यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है? डी बाई यू की। इसको इधर भेज दो, तो डी अपॉन में जो यू की वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी माइनस का वन प्लस का हो जाएगा, वन प्लस में डी अपॉन में, ये तुम्हारा वैल्यू निकल के आया। यानी कि डी बाई यू की वैल्यू क्या आ गई? वन प्लस डी अपॉन में एफ ई। ठीक है। तो इसको वैल्यू को पुट कर दो ऊपर। कहां पर? यहां पर। डी बाई यू की वैल्यू आ गई ना, वन प्लस डी अपॉन में एफ ई। तो क्या मैग्निफिकेशन निकल के आएगा इसका? इसका मैग्निफिकेशन निकल के आएगा एम इक्वल टू माइनस का वी नॉट अपॉन में यू नॉट, और डी बाई यू की वैल्यू कितनी आ गई? वन प्लस डी अपॉन में, ये चीज आ गई। ठीक है। ये सेकंड केस के लिए मैग्निफिकेशन का क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा। एक लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इसमें और बचता है, वो कभी कभी तुमसे लेंथ ऑफ ट्यूब पूछ लेता है। लेंथ ऑफ ट्यूब यानी कि एल। तो मैंने कहा था तुमको लेंथ कहां से कहां तक होती है इसमें? ये यहां से यहां तक लेंथ होती है। तो ये कितना है? वी, वी नॉट, और ये कितना है? यूई। तो वी नॉट प्लस यूई, यही तुम्हारी क्या होती है? लेंथ ऑफ ट्यूब होती है। तो मैं यही लिख देता हूं, लेंथ ऑफ ट्यूब की यूनिट होगी तुम्हारी वी नॉट प्लस का, यहां से न्यूमेरिकल आता आता रहता है। तुम्हारे मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन था इसका, वो चीज तुम देख लेना यहां से। ठीक है। इन दोनों का सम क्या होती है? तुम्हारी लेंथ ऑफ ट्यूब होती है। ठीक है। तो ये तुम्हारे सेक्शन बी के क्वेश्चंस थे, 7 चैप्टर के और 9th चैप्टर के। ठीक है। इनको अच्छे से कर लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं 99.99% इनमें से तुम्हारे 8 मार्क्स के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे डेरिवेशन में। तो इतना समझ के चलना, 3 क्वेश्चन इसके हैं और 3 ही क्वेश्चन उसके हैं, उसे पूरा चैप्टर पढ़ोगे। और भी तो क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए तो पढ़ना तो पड़ेगा पूरा चैप्टर, पर सेक्शन डी में इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं गारंटी देता हूं यहां से। ठीक है। तो इसको रिवाइज करना, याद करना, फिर अपन सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे कल से। उसके बाद ये सेक्शन डी तो कंप्लीट हो गया तुम्हारे यहाँ से। ठीक है। 1-1.5 घंटे की क्लास है, देख लेना, अच्छे से देखना। तुमको पॉइंट इसके अलावा सेक्शन डी के लिए कुछ नहीं पढ़ना होगा। ठीक है। डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस करोगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही बनेगा, अदरवाइज इस तरीके की दिक्कत आएंगी तुमको बनाने के लिए। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना यहाँ से। ठीक है। डन। तो ये तुम्हारा सेक्शन डी और होता है। सेक्शन सी अपन कल परसों से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सेक्शन सी के क्वेश्चन करेंगे यहाँ से। ठीक है। थैंक यू।